हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे स्वर विज्ञान की हेल्प से हम अपने हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई भी हेल्थ इशू है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है हमारे हेल्थ से रिलेटेड, तो हम स्वर विज्ञान की मदद से अपने शरीर में किसी भी तरह का विकार ठीक कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी हो, स्किन से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, चेहरे में जो है पिंपल्स हो, हम सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं अपने स्वर की सहायता से, अपने सांसों के माध्यम से। सब कुछ एनर्जी का खेल होता है। अगर आपके एनर्जी बैलेंस है तो आपका जो शरीर है वो पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। हमारी जो एनर्जी है ना, उसका असर हमारे मन पर और हमारे बॉडी पर, यानी हमारे शरीर पर और हमारे माइंड पर डायरेक्टली होता है, सीधा प्रभाव डालता है, ऊर्जा का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। ये जो हमारी सांसें हैं ना, ये सांसें हमारे अंदर पांचों तत्वों को समाहित करती हैं। ये जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड, वो पांच तत्वों से मिला है, यानी कि पांच महाभूतों से मिलकर बना है। जैसे कि पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व यानी कि पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, इन सभी से मिलकर जो है वो आकाश तत्व, ये सभी से मिलकर बना हुआ है। तो इन पांच महाभूतों से जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उन्हीं पांच भूतों से हमारे शरीर, यानी कहते हैं ना कि हमारा जो शरीर है वो पांच तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो यानी यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जिस पांच महाभूतों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, उन्हीं पांच तत्वों से अ, इस पिंड का भी निर्माण हुआ है, हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। अब हमारी जो सांसें हैं ना, वो हमारी नहीं है, ये यूनिवर्सली हैं। यानी कि ये जो सांसें हैं, इन्हें हम अपनी सांसें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सली सांसें हैं। ये यूनिवर्स हमें प्रोवाइड करवाता। तो ये सांसें ना हमें इन पांच महाभूतों को अंदर हमारे लाती हैं। वो 24 नाड़ियां हैं। इन 24 नाड़ियां जो सबसे महत्वपूर्ण है, उनका जो उद्गम है, यानी कि जहाँ से उद्गमित होती है, वो होता है हमारा केंद्र बिंदु नाभि, यानी कि जहाँ मणिपुर चक्र है, वहाँ से 24 नाड़ियां 12 ऊपर और 12 नीचे निकलती हैं, बहती हैं। और इन 12 नाड़ियों में से, इन 24 नाड़ियों में से 10 अति महत्वपूर्ण नाड़ियां, और इन 10 अति महत्वपूर्ण नाड़ियों में से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाड़ियों की अगर बात करें तो ये 3 नाड़ियां हैं, जिन्हें हम चंद्र नाड़ी या सूर्य नाड़ी, जिन्हें हम इड़ा या पिंगला कहते हैं। और एक है सुषुम्ना। सुषुम्ना एक अवस्था होती है जिसमें दोनों नाड़ियां एक साथ चलती हैं, यानी कि दोनों जो स्वर हैं वो एक साथ समान रूप से जब चलते हैं तो उस अवस्था को सुषुम्ना अवस्था कहते हैं। यानी कि जब दोनों सांसें एक हो जाती हैं तो उस अवस्था को सुषुम्ना अवस्था कहते हैं। यानी कि फिर सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। कहते हैं कि जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, उस समय आप जो भी आप बोल देंगे, करेंगे, वो सच हो जाता। सुषुम्ना नाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी धार्मिक कार्य हैं, वो सभी सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट हो उस समय हमें करना चाहिए। जैसे मेडिटेशन करना है, और कोई भी धार्मिक अगर हम काम कर रहे हैं तो वो सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिवेट हो तो उस समय करने में ज़्यादा जो है लाभदायक होता है। लेकिन कोई सांसारिक भौतिक कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य में निश्चित ही क्षति होती है। क्योंकि उस समय क्या होता है कि हमारी सारी नाड़ियाँ एक साथ 72,000 नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाती हैं, और सारी नाड़ियाँ जब एक ही बार में एक्टिवेट होती, जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो उनका जो तेज है, उन्हें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, सह नहीं सकता है। तो ये जो हमारी नाड़ियाँ होती हैं वो हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं? अगर हमारी ये दोनों नाड़ियाँ बैलेंस नहीं होती हैं तो हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर हमारी ये दोनों नाड़ियाँ बैलेंस हैं, इड़ा और पिंगला,
जब इड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियाँ, सूर्य और चंद्र स्वर दोनों हमारे शरीर में बैलेंस होते हैं, तो हमारे शरीर में किसी भी तरह का विकार नहीं होता। फिर अच्छे से नींद आती है, अच्छे से पाचन क्रिया होती है हमारी, फिर मन हमारा शांत रहता है, नींद भी अच्छे से आती है। तो किसी भी तरह का हमें स्ट्रेस नहीं होता है, हमारी एनर्जी भी हाई होती है, यानी कि हम हर विकार से मुक्त हो जाते हैं। तो देखिए, अगर आपने सिर्फ अपनी सांसों पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, अपनी नाड़ी को आपने जो है बैलेंस कर लिया, नाड़ी शोधन कर लिया, तो आप कितने सारे अपनी लाइफ के विकारों से बच सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को हमेशा के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी बना सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि कैसे ये हमारी मदद करती हैं, ये जो नाड़ियाँ हैं, ये कैसे हमारी मदद करती हैं। ये हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो, हमारे चेहरे में अगर पिंपल्स आ रहे हैं, तो अगर हमें अपना चेहरा ग्लो करना है, यानी कि निखार लाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अनुलोम विलोम करें, अपनी नाड़ियों का बैलेंस करें। अगर जो भी अनुलोम विलोम करता है ना, उसे कभी भी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो उसकी नाड़ियाँ होती हैं ना, वो बैलेंस रहती हैं। तो हमेशा आपको अपनी नाड़ियों पर, अपनी सांसों पर अपने ध्यान को आकर्षित करना है। कोई भी काम करें, करने से पहले आप ज़रूर अपने थोड़ा-सा सांसों पर ध्यान दे लें, अपने नाड़ियों पर थोड़ा-सा ध्यान दे लें। अब सूर्य जो नाड़ी है, वो हमारी कैसे मदद करती है और कौन से प्रॉब्लम्स को सूर्य नाड़ी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब जैसे पाचन से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है, यानी कि किसी का जो है डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई खाता है खाना और उसे उसका खाना पचता नहीं है, वो उसका पेट साफ अच्छे से नहीं होता है, वो फ्रेश होने जाता है तो उसे घंटों बैठना पड़ता है और उसे कई तरह के जो है कोई तो चाय पीकर जाता है, कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, यानी कि कई सारे उन्हें कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, तब जाकर उनका पेट साफ होता है ना। तो कोई ना कोई उपाय करने से आपके शरीर में हानिकारक इफेक्ट पड़ता है और आप उसी लूप में फंस जाते हैं, आपकी वो उसमें फिर लत लग जाती है। आप अपने सांसों पर काम करके, अपनी सांसों को साध कर, अपने नाड़ियों का शोधन करके, और अगर आपको ये पता चल जाए कि किस नाड़ी पे कौन सा काम करना है और कौन सी नाड़ी हमें हमारे कौन से काम करने में हमारी हेल्प करती है, तो फिर आपके लिए हर काम करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आप बिस्तर से उठें, तो आप अपनी नाड़ी को चेक करें कि कौन सी आपकी नाड़ी चल रही है। उसी साइड आपके प्राण प्रवाहित होते हैं, जिस तरफ नाड़ी, यानी कि जो नाड़ी उस समय चल रही होती, चाहे वो चंद्र नाड़ी हो या सूर्य नाड़ी हो, चल रही है, जिस साइड से आपकी नाड़ी चल रही है, उसी तरफ आपके प्राण प्रवाहित होते हैं। दूसरी साइड आपकी बॉडी डेड रहती है, इसलिए पैर जमीन पर रखने से पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि कौन सी नाड़ी हमारी एक्टिव है। जो नाड़ी एक्टिव हो, यानी कि जिस तरफ से, जिस साइड से आपके प्राण प्रवाहित हों, तो अपनी उसी प्राण ऊर्जा को पृथ्वी तत्व में आप रखेंगे। क्योंकि देखिए, जब हम सोते होते हैं ना, तो अपने ही लोक में होते हैं। जब हम भूलोक में आते हैं, तो हम अपने जो स्वर को चेक करके और अपने पृथ्वी तत्व में प्रवेश करें। तो जब आप अपने उसी पैर को, जिसमें आपके प्राण प्रवाहित होते हैं, तो जब आप रखते हैं पृथ्वी में, तो फिर आपका काम जो है वो बहुत ही एनर्जी के साथ और कंप्लीट होता है और शुभ माना जाता है। क्योंकि अगर दूसरे साइड से जहाँ आपका स्वर नहीं चल रहा है, तो आपने डेड बॉडी को अगर ज़मीन पे टच किया, अर्थ पे रखा, तो फिर आपका दिन भी डेड जाने वाला है। इसलिए अपने डे को डेड नहीं, गुड डे बनाइए। तो आपकी जो स्टार्टिंग है सर की, वो आपके बिस्तर से उठते ही स्टार्ट हो जाती है। फिर आप जा रहे हैं अगर फ्रेश होने के लिए, तो आप देख लें कि आपका कौन सा स्वर जो है वो चल रहा है। आप हमेशा फ्रेश होने के लिए जाएं तो अपनी राइट नोस्ट्रल, यानी कि आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होना चाहिए। अगर आप सूर्य नाड़ी से फ्रेश होने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी फ्रेश होके आ जाएंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि फ्रेश होने के लिए आपको
सूर्य यानी कि गर्मी की हीट की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है। जब आप सूर्य स्वर के साथ फ्रेश होने के लिए बैठते हैं तो आपका बहुत जल्दी जो है वो आप फ्रेश होके आ जाते हैं। तो आप पानी पी रहे हैं सुबह, तो आपको देखना है कि किस स्वर से आपको पानी पीना है। तो पानी हमेशा इड़ा स्वर यानी कि चंद्र स्वर, जब आपकी इड़ा नाड़ी या कि लेफ्ट नोस्ट्रल जब एक्टिवेट हो, उस समय आपको पानी पीना है। तो खाने और पीने का विशेष ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि आपका हेल्थ अच्छा रहे। तो हेल्थ अच्छा रहे इसके लिए खाना किस स्वर पे खाना है, भोजन किस स्वर पे करना है और पानी किस स्वर पे करना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगर आप भोजन सही स्वर से कर रहे हैं, पानी सही स्वर से पी रहे हैं, तो आपका डाइजेशन अपने आप प्रॉपर तरीके से होता है। जब आपका डाइजेशन अच्छे से होता है तो फिर आपको जो है फ्रेश होने में भी टाइम नहीं लगता है। फिर आप जब सूर्य नाड़ी एक्टिव हो और उस समय आप फ्रेश होते हैं तो आप बहुत जल्दी फ्रेश हो जाते हैं। तो जब भी आप सीट में बैठें तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करके बैठें। आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी फ्रेश हो जाते हैं। जिसे भी इस तरह की समस्या है, कब्ज से रिलेटेड समस्या है, पाचन की दिक्कत हो रही है, तो उसे हमेशा जो है सीट में बैठने से पहले ही अपनी राइट जो नॉस्ट्रल है उसे एक्टिवेट कर लेना चाहिए, सूर्य स्वर को एक्टिवेट कर लेना चाहिए। अब कैसे एक्टिवेट करना है? तो सीट में जाने से पहले आप बिस्तर में अगर आपको सूर्य जो स्वर है उसे एक्टिवेट करना है तो आप क्या करें कि अपने बाएं साइड लेट जाएं। जैसे आप बाएं तरफ लेटते हैं आपका सूर्य स्वर ऑटोमेटिक ही 1-2 मिनट के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, या कि आप भूल चुके हैं और सीट में बैठ गए हैं तो आप अपनी बाईं नोस्ट्रल को थोड़ी देर तक दबा के रखिए, राइट अपने आप ही थोड़ी ही देर में, थोड़ा इसमें टाइम लगता है और लेटने में बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप जो है आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन जब आप वॉशरूम जाएं तब आप चंद्र स्वर का जो है आपका एक्टिवेट होना चाहिए, यानी कि आपको जो है बाथरूम करते समय वॉशरूम में जाएं तो आपका लेफ्ट स्वर यानी कि चंद्र स्वर उस समय चलना चाहिए। तो ये तो हो गया आपके सुबह के कार्य। इससे क्या होगा, आपकी पाचन जो है वो बहुत अच्छे से होने लगा। अगर पाचन अच्छे से होने लगा तो आपका पूरा शरीर हमेशा हेल्दी रहेगा, क्योंकि अगर आपने अपनी ब्रीथ को बैलेंस कर लिया तो आपकी हमेशा जो बॉडी है वो हेल्दी ही रहेगी। बस आपको अपनी ब्रीथ को बैलेंस करना है। इसीलिए हमेशा अ, अपनी स्वर को बैलेंस करने के लिए बोला जाता है कि अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने से स्वर बैलेंस रहता है। अब नेक्स्ट इसके फायदे क्या हैं और हमें इससे क्या फ़ायदे होते हैं? अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा थके-थके से फ़ील हो रहे हैं, आपकी लो एनर्जी है, आपको सूर्य स्वर एक्टिवेट कर लेना है। आप देखेंगे कि तुरंत आप एनर्जेटिक फ़ील करने लगेंगे। अगर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप अपना सूर्य स्वर एक्टिवेट करके जाएँ। इससे आपके शरीर में एक अलग ही तेज रहेगा और आपका माइंड क्लियर रहेगा। कॉन्फिडेंट आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको एनर्जी चाहिए और एनर्जी देता है सूर्य स्वर। तो एक्टिव रहने के लिए, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए आपको सूर्य स्वर एक्टिवेट करना है। और सूर्य स्वर के साथ ही आपको घर से बाहर, यानी कि जो स्वर आपका चल रहा है, तो आप देखिए कि घर से बाहर जा रहे हैं तो आप सूर्य स्वर का एक्टिवेट करके ही जाएं बाहर, क्योंकि जब भी आप किसी एक्शन के लिए, किसी काम करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें आप देखिए कि एनर्जी चाहिए। आप ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, इसके लिए आपका सूर्य स्वर एक्टिव होना चाहिए। अगर आप आलस में हैं तो आप फिर बाहर का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य स्वर आपके हर एक्शन के लिए परफेक्ट होता है। कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू के लिए गए तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका सूर्य स्वर एक्टिवेट होना चाहिए। तो किसी भी तरह के एनर्जी से रिलेटेड अगर आपको काम करना है अपने बॉडी को, तो कोई भी एक्शन वाले काम के लिए आपको
हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये सूर्य स्वर आपको तुरंत एनर्जी देता है, एनर्जेटिक बनाता है। अब चंद्र स्वर का क्या यूज है? चंद्र स्वर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। चंद्र स्वर तब एक्टिवेट करना चाहिए जब आपका बीपी बढ़ा हो और सूर्य स्वर जब बीपी कम हो। अगर बीपी कम है और सूर्य स्वर आप एक्टिव करते हैं तो बीपी बैलेंस हो जाता है। वैसे ही चंद्र स्वर में अगर आपका बीपी हाई है तो आपको अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से यानी कि चंद्र स्वर को कम से कम 21 बार अगर आप चंद्र स्वर एक्टिव कर लेते हैं और उससे गहरी डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही मिनट में आपका जो बीपी है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगा। स्ट्रेस, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, आप अनुलोम विलोम करें और अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट करें। सिर दर्द हो रहा है, आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट करें। जैसे ही आप अपने चंद्र स्वर को एक्टिवेट करते हैं आप देखेंगे कि थोड़े ही टाइम में यानी कि रिलैक्स महसूस होगा, आपका मन शांत होगा। इसलिए जब भी मन अशांत हो आप अपने चंद्र स्वर का यूज़ करें, यानी कि आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करें। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो आप देखेंगे कि अगर आपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लिया तो धीरे धीरे आपका सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, गर्मी है, तो आप चंद्र स्वर एक्टिवेट करिए, यानी कि अपनी इड़ा नाड़ी को एक्टिवेट कर। तो किसी भी तरह आप अपनी हर समस्याओं का छुटकारा अपनी सांसों के माध्यम से, अपने स्वर के माध्यम से कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हमारी ये सांसें। अगर आपने अभी तक अपनी सांसों पर ध्यान नहीं दिया और अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया कि एक साइड ज़्यादा और एक साइड कम भी हमारी नासिका है, राइट और लेफ्ट, ये दोनों अलग अलग साइड से, सूर्य अलग अलग साइड से जब एक एक घंटे के लिए एक्टिव होती हैं, एक स्वस्थ मनुष्य की जो नाड़ियां हैं वो 1-1.5 घंटे में अपने आप ही ये चेंज होती रहती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं। तो ये साथ में उन 5 महाभूतों को भी अपने साथ अंदर लेके आती हैं। पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, इन सभी को अपने अंदर लेके जाती हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो 5 महाभूतों से मिलकर बना है। अगर आपके चेहरे में ग्लो नहीं आ रहा है, आप अनुलोम विलोम करिए। किसी भी तरह की स्किन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, आप अपनी बस नाड़ियों को बैलेंस कर लीजिए, आपकी बॉडी पूरी तरह से बैलेंस रहेगी। और हाँ, अभी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है, वेट जो है उनका बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जाता है। अपने वेट लॉस से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कैसे वेट लॉस करना है, कैसे वेट लॉस करना है। अगर आप सूर्य जब नाड़ी एक्टिव हो तब भोजन करें और जब सूर्य नाड़ी एक्टिव हो उसी समय आप फ्रेश हों, तो आप देखेंगे कि जब आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छे से काम करेगा, आपका भोजन का पाचन अच्छे तरीके से होगा तो आपका वेट ही गेन नहीं होगा, यानी कि आपका जो ज़्यादा एक्स्ट्रा वेट रहता है ना वो नहीं होगा और आप फिट रहेंगे। तो आई होप आपको क्लियरिटी आई होगी कि कैसे ये हमारे स्वर, हमारी सांसें हमारे हेल्थ को और हमारी बॉडी को पूरी तरह से हेल्दी बना के रखती हैं। बस हमें थोड़ा सा अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आई होप क्लियरिटी आई होगी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।